आम तौर पे जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो ऑब्वियसली किसी न किसी वजह से रिलेशनशिप नहीं चलता, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और जब रिलेशनशिप फाइनली टूट जाता है, यदि एक व्यक्ति ये फैसला कर लेता है कि उसको अब इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है और दूसरा उस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन जो नहीं रहना चाहता वो पक्के तौर पे नहीं रहना चाहता, वो बिल्कुल छोड़ देना चाहता है। और जो रहना चाहता है वो सब कुछ क्लैरिफाई करना चाहता है, वही क्लोजर चाहता है। क्लोजर तो कहने की बात होती है, सही मायने में वो ये जानना चाहता है कि अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं और हम फिर से पहले जैसे ही रह सकें, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये सिचुएशन होती है। वो आदमी ब्लॉक कर देता है, लड़की उसको चेस करती रहती है, या वाइस वर्सा भी हो जाता है। तो लड़की उसके पीछे पीछे उसे मैसेज कर रही है, कभी कहीं मैसेज कर रही है, कभी कहीं मैसेज कर रही है, लड़का उसे इग्नोर कर रहा है। फाइनली लड़का उसको कन्फ्रंट करता है। लड़का लड़की एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो लड़का बोलता है कि जो तुम्हारा बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, तुम बहुत डोमिनेटिंग थी। कई बार हो जाता है, लड़कियां भी डोमिनेट कर लेती हैं। तुम दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती कर देती थी, तुम्हें पता ही नहीं चलता था। लड़की बोलती नहीं नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब तुमने गलत समझा, मैं कुछ कहना चाहती थी, तुम क्या समझते थे। तो ये जो क्लोजर होता है, या लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है उसको कि तुम मुझे लोगों के सामने पब्लिकली इंसल्ट कर देते थे, तुमने मुझे बिल्कुल भी वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो एक गर्लफ्रेंड को देनी चाहिए या पत्नी को देनी चाहिए। सपोज पति पत्नी का ही मैटर है तो लड़का बोलता है कि तुम बहुत ग्रेटफुल नहीं हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया, तुमने कुछ भी, किसी भी चीज़ की कद्र नहीं करी। लड़की बोलती है मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ आम तौर पे मैंने देखी है जब लोग क्लोजर करते हैं। क्लोजर का मतलब कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो उन्हें मैं बता दूं, जब रिश्ता टूट जाता है तो वो सवाल जवाब वो जानना चाहता है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, मुझे बता तो देते कम से कम, क्या दिक्कत थी। बिना कुछ बताए, बिना कुछ क्लियर किए ऐसे ही छोड़ दिया, बातचीत नहीं की, बिल्कुल इग्नोर कर दिया, दूर हो गए। तो ये होता है क्लोजर के कारण बताओ, फिर चले जाओ, नहीं रोकेंगे तुमको। लेकिन जब वो कारण बताता है या बताती है तो लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली कोशिश उनकी यही होती है कि फिर से सब कुछ सॉल्व हो जाए, फिर से हम एटलीस्ट दोस्त बन के तो रहें, क्योंकि आदत हो जाती है एक दूसरे की, उसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसी ज़रा सी बात सुनी कि तुमने मुझे डांटा, लोगों के सामने डांटा, तुमने मुझसे ज़्यादा अपने दोस्तों को वैल्यू दी। लड़का बोलता है अरे मैंने सारे दोस्त छोड़ दिए तुम्हारे लिए और तुम बोलते दोस्तों को वैल्यू दी। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये समझ में आता है कि देखो, दो लोग हैं, दोनों की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन अलग अलग है। एक दूसरे को समझने की काबिलियत और जो स्थिति को समझ रहे हैं उसके बारे में उनका जो नज़रिया है वो बहुत अलग है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा होता है, एक दूसरे का फिजिकल अट्रैक्शन होता है। इमोशनल मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इमोशनल कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ फिजिकल अट्रैक्शन होता है। इमोशनल अट्रैक्शन तो बहुत वर्षों के बाद डेवलप होता है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब एक दूसरे के साथ बुरा वक्त देखते हैं, एक दूसरे को बुरे वक्त में सपोर्ट करते हैं, उसके बाद कहीं जाके प्यार निर्मित होता है। साल 6 महीने में प्यार नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्शन होता है, फिजिकल लस्ट होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो वो धीरे धीरे जब अट्रैक्शन फेड होने लगता है, फिर लड़के या लड़की को ऐसा लगता है कि ये तो कहीं जाएगा ही नहीं, फिर वो इधर उधर का फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं, वो उसी पे उड़ेलने लग जाते हैं, जो भी उनका पार्टनर होता है। और उसको लगता है कि ये तो बस कहीं नहीं जाएगा, ये जाएगी, ये तो मुझे झेल लेगा। और लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं, लाइंस क्रॉस करने लग जाते हैं। जो उनका पार्टनर होता है वो उसको मैसेज देता है, इंडिकेशन देता है, कभी क्लियरली तो कभी इनडायरेक्टली, क्योंकि सारे लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, इतने असर्टिव नहीं होते, इतने कम्युनिकेटिव नहीं होते, आर्टिकुलेट बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं।
तो वो लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली बोलते हैं या इनडायरेक्टली दिखाते हैं, इग्नोर करके बातचीत करना छोड़ दिया इस तरीके से। लेकिन वो जो पार्टनर होता है वो समझना ही नहीं चाहता, वो सुनना नहीं चाहता, वो सुधरना भी नहीं चाहता। वो कहता है कि देखो गलती तुम्हारी है, तुमने गलती की है तो डांट पड़ेगी, अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। ऐसी धमकियां भी दी जाती हैं, छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि ये जो लोग छोड़ने की धमकियां देते हैं वो बेसिकली कभी उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता कि जब आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप किसी को छोड़ देते हैं या कोई आपको छोड़ देता है तो वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको ये एहसास ही नहीं था कि एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में रहने के बाद कितना अजीब सा फील होता है, कितना ऑकवर्ड लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वक्त रहते कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा। लेकिन कोई भी रिलेशनशिप है वो हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे सेहत होती है ना, मेंटेन करनी पड़ती है, ध्यान नहीं दोगे तो सेहत ख़राब हो जाती है। फाइनेंशियल आपकी जो सेहत है वो भी मेंटेन करनी पड़ती है, सोच समझ के पैसा नहीं खर्चोगे तो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा काम। इसलिए रिलेशनशिप में भी बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है। अगर आप किसी पे गुस्सा भी करते हैं तो भी आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि गुस्सा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस गुस्से से अगर किसी दूसरे व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचती है। देखिए, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में थिन लाइन डिफरेंस होता है। ईगो होती है अलग ही चीज़ और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जिसमें हम अपनी इज्जत करते हैं। ईगो में होता है कि हम दूसरे को कुछ समझते ही नहीं है, तो ईगो तो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। लेकिन अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको आपका जो पार्टनर है जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं आपकी केयर करे, एटलीस्ट पोलाइटली बात करे, काइंडली बात करे, आपको समझे, वही आपके ऊपर अटैक करे, वो फिर आपको लगता है कि मैं इसके साथ क्यों, गालियाँ सुनने के लिए तो नहीं हूँ मैं, ना कोई गालियाँ सुनेगा। हाँ, अगर आप किसी को फाइनेंशियली तौर पे कुछ मदद कर रहे हैं तब कोई आपकी गालियाँ सुन लेगा, जब तक फाइनेंशियल मदद मिल रही है उसको। लेकिन वो विकल्प ढूंढने लग जाएगा कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे इससे बेटर ऑप्शन जैसे ही मिलेगा इसको छोड़ देना है। ये सब खेल खेलते हैं लोग, क्योंकि प्यार नहीं है वहाँ, फिर मजबूरी हो जाती है। अच्छा, जब क्लोजर होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग ज़रा सी, इसने बताया एक लड़के ने जैसे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया, तुमने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, फिर लड़की वहाँ से स्टार्ट करने लग जाती है। मैंने ये चीज़ समझी है कि अगर आप सच में उस रिलेशन को फिक्स करना चाहते हो, वक्त रहते चलो आपसे गलतियाँ हुई हैं, आपने वक्त रहते ध्यान नहीं दिया, क्लोजर का मौका मिला आपको, तो क्लोजर में ना कभी भी ना दूसरे को बदलने की कभी कोशिश गलती मत करना। अगर मान लो आप चाहते हो आपका रिलेशनशिप फिर से सही हो जाए, तो जब भी आपका पार्टनर क्लोजर के लिए आपको वक्त दे तो आप उसको सुनो, सिर्फ सुनो। आपने ये पूछना है कि मुझे बताओ कि क्यों छोड़ रहे हो, तो वो आपको बताएगा कि आपने मुझे पब्लिकली डांटा, आपने मुझे लोगों के सामने डांटा। सपोज लड़की ने ये जवाब दिया, तो लड़के को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे को थोड़ा सा तो राइट है यार, मैं तुमको बोल सकता हूँ। नहीं, ये सब नहीं कहना है, क्योंकि तुमने जिस एंगल से, जिस पोजीशन से, जिस सोच से डांटा उसको, अपनेपन से डांटा, उस डांट के पीछे केयर थी। लड़की ने उस चीज़ को वैसे नहीं लिया, उसने उस डांट को ऐसे लिया जैसे एक मालिक अपने नौकर को डांटता है। यही परसेप्शन का खेल है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, अब तुम भी बोल सकते हो, लड़का बोल सकता है मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया, तो लड़का बोल सकता है मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया, बट तू तो ग्रेटफुल ही नहीं है, तुझे तो थैंकफुलनेस का भाव ही नहीं है, कोई ग्रेटिट्यूड नाम की चीज़ ही नहीं है। तो लड़की बोलेगी अरे क्या कर दिया ऐसा तुमने, ऐसा तुमने कर क्या दिया। तो बस फिर यहाँ पे लड़की अपने आप को डिफेंड कर रही है। लड़की इस चीज़ को देख ही नहीं रही, लड़का जो चीज़ केयर के तौर पे कर रहा है उसके लिए,
जैसे कि लड़की की डिमांड्स हैं, फाइनेंशियल डिमांड्स हैं कुछ, तो लड़का कैसे कैसे करके मैनेज कर रहा है, अपने खर्चों को रोक के लड़की की डिमांड्स को फुलफ़िल कर रहा है। लड़की को वो चीज़ एहसास ही नहीं होती है। लड़की उस चीज़ को समझ ही नहीं रही कि लड़के ने कितना अपने ऊपर मतलब कंट्रोल किया है, कितना वो मुश्किलों से गुजरा है उसकी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो लड़की के दिमाग में वो चीज़ चली नहीं रही है, वो उस चीज़ को समझती नहीं। उसको लगता है कि इसके पास पैसा आ रहा है, इसने खर्च दिया, अब मेरे को ये ऐसा दिखा रहा है जैसे पता नहीं क्या कर दिया इसने मेरे लिए, अब मेरे को जता रहा है, एहसान दिखाने की कोशिश कर रहा है, एहसान जता रहा है, ये सब। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गलत कोई भी नहीं है, ना लड़का है ना लड़की है, यहाँ पे गलत है उनकी सोच। कोई एक आदमी करता है, क्या सोच के करता है, वो उसके मनोभाव हैं, मन के भाव हैं। और जो लड़की है वो कुछ करती है, वो उसका प्रेम है, उसका प्यार है। लेकिन हम कुछ भी करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। तो वहीं पे फिर दूसरा हमारे लिए कुछ करता है, हम वैसे नहीं सोचते हैं जैसे दूसरा सोच के कुछ हमारे लिए कर रहा है। और हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो दूसरा उस दिमाग से नहीं सोच सकता ना, उस तरीके से नहीं सोच सकता, क्योंकि दोनों के दिमाग तो अलग हैं, दोनों की सोच अलग है, दोनों की समझदारी, चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग है। सेम होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी थी। अब कोई बच्चा है मान लीजिए और एक बड़ा है, तो अब दोनों को अगर कोई सिचुएशन दिखाई जाए तो जाहिर सी बात है दोनों का नज़रिया अलग होगा। दोनों सारे के सारे जो दुनिया में जितने भी कपल्स हैं उनका जो आईक्यू लेवल है या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो सेम तो नहीं है ना। तो बस यही खेल है, यही सारी दिक्कत है। सब रिलेशनशिप यहीं पे आके तनावग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन का कारण बनते हैं और लोग टूट जाते हैं। मैंने जो चीज़ समझी है मैं आपको वो बता रहा हूँ, बाकी आपकी श्रद्धा, आप जैसे ठीक लगे वैसे करो। कि जब भी अगर आपको लगे कि आपके रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो पार्टनर को जस्टिफाई मत करो, एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। उसे सुनो और उसे समझो, उसका पर्सपेक्टिव समझो कि वो तुम जो कर रहे हो वो उसको किस नज़रिए से देखता है या देखती है, और वो उसको कैसे ले रहा है। तुम किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, वो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उस चीज़ को कैसे देख रहा है, उसे समझो, उसके लिए सवाल करो, उसके लिए उसे समझो। समझने के बाद फिर आप देखो कि आप क्या करो जिससे कि जैसा आप चाहते हो वो वैसा भी उसको वैसा ही ले। ये थोड़ा दिमाग का खेल है। रिलेशनशिप कहते हैं ना दिल से करते हैं, दिल से निभाए जाते हैं, ये सब बातें हैं। रिलेशनशिप में तो इतना दिमाग लगता है, मुझे लगता है इतना किसी इन्वेंशन को करने में नहीं लगता, कोई डिस्कवरी इन्वेंशन करने में इतना दिमाग नहीं लगता जितना रिलेशनशिप में लग जाता है। बहुत ज़बरदस्त साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। इसलिए साइकोलॉजी की अगर आप थोड़ी सी आपने समझनी शुरू कर दी तो रिश्ते नाते सब आसान हो जाता है। करियर भी आसान हो जाता है, क्योंकि करियर में भी तो लोग मिलेंगे, क्लाइंट्स मिलते हैं, लोग मिलते हैं। साइकोलॉजी की समझ बहुत ज़रूरी है। दो दिमाग एक जैसे काम नहीं करते हैं, इसलिए साइकोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि जितने लोग उतने एक्सपीरियंसेस, उतनी बातें, उतनी तरीके की सोच। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब कोई आपसे अपनी बात कहे कि मैंने ये करा, आपने ये कहा, तो जहाँ पे आपको लगे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, तो बिल्कुल भी धैर्य ना खोएं, अपना धैर्य बनाए रखें, दूसरे व्यक्ति को बोलने दें, उसको पूरी तरीके से बोलने दें और समझें, सुने उसको कि अच्छा इसने तो मेरी इस बात का भी गलत मतलब निकाल लिया, इस बात का भी गलत मतलब निकाल लिया। पहले सब कुछ मतलब नोट कर लें, उनके लिख लें, दिमाग में बिठा लें अच्छे से। और जब वो ठंडे हो जाएं, जब सब कुछ एम्प्टी हो जाए, अंदर से उनका खाली हो जाए, फिर आप उनको एक एक करके बताना बड़े धैर्य से कि देखो ये जो चीज़ें थी, मेरा ये रीज़न था उसको करने का। जहाँ गलत हो वहाँ एक्सेप्ट भी कर लेना, जहाँ आपका रीज़न लगे आप उसको बता भी देना, पर बताना इस तरीके से कि आपको ऐसा ना लगे कि आप उसके ऊपर फोर्स कर रहे हो। देखो रिलेशनशिप बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा ही नाजुक होते हैं, कांच से भी ज़्यादा नाजुक होते हैं रिश्ते। अगर कोई भी रिश्ता आप चाहते हो लंबा चले, देखो कोई भी रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो,
चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, उसमें आपको दूसरे के इमोशंस की केयर करनी पड़ेगी, फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, इज़्ज़त देनी पड़ेगी। अगर लड़ाई झगड़ा जितना कम से कम हो उतना ही अच्छा, जितना लड़ाई झगड़ा होगा उतना रिश्ता कमज़ोर होगा, जल्दी टूटेगा। कोई दिक्कत तकलीफ़ हो जाती है, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखिए। ज़रा सी बात पे दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि ऐसे रिश्ते 4-6 महीने भी नहीं चलते हैं, शादियां तक नहीं चलती हैं, रिश्तों की तो बात ही छोड़िए। लेकिन अगर आप समझदारी के साथ इज़्ज़त के दायरे में रह के अपनी बात रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई दिक्कत आएगी भी तो वो सुलझ जाएगी। फिर भी कोई सवाल हो तो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।